5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी है। यूपी में 7 फरवरी से 10 मार्च तक का चुनाव होगा, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में सत्ता को बचाए रखने के लिए बीजेपी ने अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और 300 पार सीट लाने का दावा भी कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग के हम नए प्रयोग और फैसलों का स्वागत करते हुए कि उन्होंने वर्चुअल रैली के लिए प्राथमिकता से तय किया है और 15 जनवरी तक जो प्रतिबंध लगाया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, वो बिल्कुल अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। हम उनके आदेशों का, उनके निर्वाचन प्रणाली का बिल्कुल समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन और विकास के इतिहास को दोहराने के लिए योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 300 प्लस पार से अधिक सीटें जीतकर दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से बनाएगी। बीजेपी भले ही 300 पार सीटें लाने का दावा कर रही हो, लेकिन रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखकर सपा भी गदगद है। अखिलेश यादव जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को दो हाथ करने को तैयार हैं। सूबे में अखिलेश यादव रालोद, सुभाषपा, प्रसपा और जनवादी पार्टी सहित मान दल को मिलाकर के करीब 1 दर्जन दलों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। और अखिलेश यादव ने चुनावी तारीख की घोषणा के बाद प्रतिक्रिया देते हुए भी कहा है कि 10 मार्च के बाद यूपी से बीजेपी का सफाया तय है। जो 5 राज्यों में आचार संहिता लगी है, हम समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं आचार संहिता का पालन अच्छे से हो, कोरोना के नियमों को देखते हुए हो, इसमें कोई पक्षपात ना हो। चुनाव निर्वाचन आयोग सभी पार्टियों के लिए एक समान, एक तरीके से देखे। ये ना हो कि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कहीं पर छूट हो रही है और विपक्षियों के लिए उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जो काम हो निष्पक्ष तरीके से हो। यूपी विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए कोई भी पार्टी किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। हर कोई अपने तरीके से गोटी सेट करने में लगा है। बात अगर कांग्रेस की करे तो उसकी डोर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है और वो खुलकर महिला कार्ड भी खेल रही है। यूपी में 32 साल के सियासी वनवास को दूर करने की जुगत में है। प्रियंका ने न केवल यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया है, बल्कि महिलाओं को टिकट में 40% आरक्षण देने का भी बात की है और इसके अलावा तमाम बड़ी घोषणाएं भी की है। चुनाव की तिथि घोषित किए हैं, जिसमें हमारी पार्टी की ओर से काफी खुशी की लहर दौड़ी है। पूरे 5 राज्य में हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता जोश खरोश से चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरे हो चुके हैं और कोविड को ध्यान देते हुए हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कोविड से पब्लिक को बचा के रखेगी और खासकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पूरे 403 विधानसभा में ये चुनाव होगा। लेकिन बाकी पार्टियों के मुकाबले हाथी की रेस हल्की नजर आ रही है। हालांकि सेमीफाइनल की इस रेस में बीएसपी के साथ साथ दलित राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। मायावती ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है और 2007 की तरह ब्राह्मण दलित समीकरण बनाने की में जुटी है। कुल मिलाकर सभी दलों के अपने अपने दावे और सियासी समीकरण हैं और हर कोई 300 से ज़्यादा सीटें लाने का दावा कर रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ये तो 2022 के चुनावी परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।